हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्स राइडर। सो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, ये एक कॉमिक कैरेक्टर है डोरेमोन। उस पे हमने इसको बनाई है और हमारा पर्पस हमेशा से यही रहा है कि सिंपल तरीके से आपको समझाया जाए कि कैसे म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट से आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। बस इसमें पेशेंस चाहिए और आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे डिसिप्लिन मेंटेन करना है। तो आइए देखते हैं कि नोबिता जो एक कार्टून कैरेक्टर है और डोरेमोन जो स्पेशल गैजेट्स रखता है अपने पास, वो नोबिता की कैसे हेल्प करता है। आइए देखते हैं अपनी पहली स्लाइड में। सो फ्रेंड्स, इस स्लाइड में हम देखेंगे कि नोबिता की क्या प्रॉब्लम है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इससे पहले मोटू पतलू वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्योंकि अगर आपने मोटू पतलू की वीडियो नहीं देखी है तो आपको नोबिता की प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। मोटू पतलू की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मोटू ने 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी और एक बहुत बड़े फंड को उसने अपने रिटायरमेंट के टाइम पे देखा था। लेकिन नोबिता की प्रॉब्लम ये है कि नोबिता के पास मोटू की तरह 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए नहीं है, लेकिन वो भी मोटू की तरह रिच बनना चाहता है। उसके लिए वो डोरेमोन से हेल्प मांग रहा है। जैसे हमने कार्टून में देखा भी था कि वो हमेशा डोरेमोन के पास जाता है और उससे ही हेल्प मांगता है। तो डोरेमोन उसकी कैसे हेल्प करता है और कैसे नोबिता को उसकी प्रॉब्लम से निकालता है, वो हम उस नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम एक बड़ी जनरल प्रॉब्लम है। अर्ली एज में हम लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करते हैं और फिर हमारे ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटी आ जाती है अपने फैमिलीज़ की, और उसके बाद हमारे पास एक एक्सक्यूज़ होता है कि हम अब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतनी सेविंग्स नहीं होती। तो फ्रेंड्स, देखते हैं डोरेमोन ने नोबिता को कैसे इस प्रॉब्लम से निकाला है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि डोरेमोन एक गैजेट निकाल रहा है अपनी पॉकेट से, जो वो कार्टून में हमेशा उसकी हेल्प करने के लिए निकालता है। और उस गैजेट ने नोबिता की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, आइए देखते हैं। तो हमारी मेन प्रॉब्लम है कि नोबिता के पास पैसा नहीं है, तो अब नोबिता कितने की एसआईपी स्टार्ट करे। तो डोरेमोन ने उसको बोला है कि आप सिर्फ 1,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी स्टार्ट कीजिए। अभी आपकी एज 25 ईयर्स है, तो अभी रिटायरमेंट होने के लिए आपके पास 35 ईयर्स हैं। तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1,000 रुपये के हिसाब से हर महीने 35 ईयर्स के लिए, वो लगभग 4,20,000 रुपये होगा। अगर हम फ्यूचर वैल्यू देखें 20% के हिसाब से, जो कि क्यूमुलेटिव होती है हर साल, तो उसका फंड 6,30,00,000 रुपये बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना आज की जनरेशन के लिए, या कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग बाहर मार्केट में भी जाते हैं तो 500 रुपये, 1,000 रुपये हम लोग इजीली खर्च कर सकते हैं। तो 1,000 रुपये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो भी एक बहुत बड़ी अमाउंट होगी। तो उन लोगों के लिए मैं बता सकता हूँ कि वो 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स हैं म्यूचुअल फंड में जो आप 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा मिथ ये है कि ये गैम्बलिंग है, ये मिथ आप निकाल दीजिए। दूसरा सबसे बड़ा मिथ है कि हम अपना पैसा नहीं निकाल सकते। आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं म्यूचुअल फंड से। आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन ही आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा और ऑनलाइन ही आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा जब भी आपको रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा नोबिता नोबिता को डोरेमोन ने एक और फंडा बताया है कि आप अपनी एसआईपी को 10% से इंक्रीज़ कर सकते हैं हर साल। यानी अगर आपकी एसआईपी पहले साल 1,000 रुपये है, हर महीने आप 1,000 रुपये दे रहे हैं, तो अगले साल से आप अपनी एसआईपी को 1,100 रुपये कर सकते हैं और उसका भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपके फंड पे पड़ सकता है। तो आइए देखते हैं वो कैसे पड़ता है। सबसे पहले नोबिता ने 1,000 रुपये से स्टार्ट किया है। हर साल वो अपनी एसआईपी को 10% से इंक्रीज़ कर रहा है। तो उसके पास 35 ईयर्स हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट नोबिता करता है 32,52,000। फ्यूचर वैल्यू 20% के रेट से बनती है 11,28,00,000 रुपये। तो नोबिता के पास अब दो ऑप्शन है, या तो वो 1,000 रुपये की एसआईपी चलाता रहे 35 साल तक, या फिर वो 1,000 रुपये की एसआईपी को 10% के हिसाब से इंक्रीज करके इन्वेस्ट करे। तो उस केस में वो 11,28,00,000 रुपये का फंड ले सकता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं इसको समराइज कर देता हूँ, क्योंकि नोबिता ये सुनने के बाद काफ़ी खुश है।
तो आइए हम देखते हैं कि अगर नोबिता एसआईपी करता है 1000 रुपये की, और अगर वो स्टेप अप एसआईपी करता है 1000 प्लस 10% वो इंक्रीज करता है हर साल। इन्वेस्टमेंट पीरियड दोनों ही केसेस में उसके पास 35 ईयर्स हैं। रेट ऑफ रिटर्न हमने एज्यूम की है 20%, जो करंटली इस समय मैं काफ़ी सारे क्लाइंट्स की म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में देख रहा हूँ कि वो मोर देन 20% की रिटर्न उन्होंने पिछले 5-6 सालों में निकाली है। तो मैं 20% का एवरेज लेके चल रहा हूँ। अगर एस आई पी 1000 रुपये की है तो उसकी इन्वेस्टमेंट 4,20,000 रुपये है 35 साल में। और अगर एस आई पी स्टेप अप हो रही है 10% से हर साल, तो उसकी इन्वेस्टमेंट है 32,52,000। इसकी फ्यूचर वैल्यू 20% के हिसाब से बन रही है 6,30,00,000, और स्टेप अप एस आई पी की केस में बन रही है 12,28,00,000। सो फ्रेंड्स, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन दोनों ही केस में आप बेनिफिशियल रहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो टैक्सेशन का मेरे को काफ़ी अच्छी नॉलेज है और मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। तो डे टू डे टैक्सेशन सिस्टम से हम लोग अपडेटेड भी रहते हैं। साथ में मैंने सेबी का म्यूचुअल फंड का कोर्स भी किया है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है अपनी टैक्स प्लानिंग प्लस इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं। आप मेरे को लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं नए अपडेट्स के लिए, क्योंकि लिंक्डइन पे हम पहले अपडेट डाल चुके होते हैं और वीडियो बनाने में थोड़ा समय लगता है, तो हो सकता है वीडियो हमारी 1 या 2 हफ्ते बाद आप देख पाएँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।